यही रियलिटी है। हमारा पुरुषार्थ ना एक पॉइंट इससे आगे हो सकता था प्रेजेंट में, ना इससे एक पॉइंट कम हो सकता था। और लेकिन हम सब जो ये जीते हैं ना कल कल में, आज इसी का मनन चिंतन चला, कलयुग क्या, कलयुग मतलब कल में जीना। कल में जीना मतलब एक तो आने वाला कल और एक पीछे गया हुआ कल। पूरे टाइम हम कल के बारे में सोचते रहते हैं। पुरुषार्थ में भी बहुत करना है, या अब तक अच्छा नहीं हुआ है, इतने अमृत वेले छूट गए हैं, या कल से अमृत वेला करेंगे, यही चल रहा है। प्रेजेंट में बाबा की याद है? बाबा ने कहा कि अमृत वेले के बारे में अभी सोचो। ये प्रेजेंट, ये वर्तमान में बाबा की याद बेटे को, दैट्स इट। और यही सतयुग है। सतयुग त्रेता युग में वर्तमान में जीती है आत्मा। एक सेकंड पहले भी क्या बीता और कल क्या, एक सेकंड बाद क्या होना है, इसके चिंतन ही नहीं चलता। द्वापर से द्वैत शुरू हो जाता है। तो वो आप दोनों चीजें बोल सकते हो उसको कि उनके पास है नहीं इसलिए नहीं सोचते, लेकिन सोचने को तो कुछ भी सोच सकते ना। आपका आप देखिए, अभी भी जब आपका समय अच्छा ही चल रहा होता है, खूब आपके पास धन दौलत होती है, जिनके पास है आप उनसे पूछो, आप आज और कल के बारे में नहीं सोचते? मुकेश अंबानी के पास अभी खूब पैसा है, या अच्छे अच्छे बिलियनियर्स के पास खूब पैसा है, उनकी उनकी पॉलिसीज और उनकी प्लानिंग पास्ट और फ्यूचर के बारे में ही तो ज्यादा होगी। वर्तमान में तो वो भी नहीं जी रहे। कलयुग का मतलब ही है कल में जीना। और हमें बाबा यही सिखाने आया है, एट प्रेजेंट आत्मिक स्थिति में टिक जाओ, ये तुम्हारा वर्तमान है। इसलिए कहता है बाबा, बिंदु लगाओ, बिंदु लगाओ, बिंदु बनो, बिंदु लगाओ। बिंदु बन तब सकते हो ना जब बिंदु लगाना आता हो। बिंदु का मतलब सब पास्ट का या फ्यूचर की चिंता और याद आए जा रही है, तो आप कैसे आत्मिक स्थिति में टिकोगे? तो इसीलिए संतुष्ट रहना। ड्रामा समझते हैं जब हम, तो सामने वाली आत्मा का पार्ट जैसा भी चल रहा है उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता, क्यों चल रहा है। अरे ड्रामा में उसको यही किरदार मिला है तो वो नहीं प्ले करेगा। यही हर किसी का पार्ट देखते हुए यही संकल्प करना है, यही पार्ट है इसका ना। आज जैसे घर में हम देख रहे थे कि भाई ने पार्ट में, जो भाई का पार्ट प्ले कर रहा है, उसने इतने सारे गमलों में, हम लोग ने गमले लगाए, तो एक गमला उसने बस लगाया हुआ है। एक एक कौन सा फूल होता है वो बहुत अ, अच्छा माना जाता है, छोटे छोटे होते हैं व्हाइट और ऑरेंज कलर के, है ना। तो उसने वो लगाया छोटा सा, हो गए होंगे 6 महीने लगाए, 3-4 महीने लगाए हुए। अब बस वो एक पौधे को बैठा बैठा देखता रहता है उसी को पानी डालेगा, इतने सारे गमलों में सब छोड़ के एक को अपने जिसको लगाया है उसको पानी डालता है और उसको देखता रहता है। तो मैं आज उसको देखते हुए सोच रही थी कि इसने अपनी इच्छाओं का कितना भार डाल रखा है इस पौधे पर। तुमको तो बड़ा होना ही पड़ेगा, तुमको तो बड़े होकर फूल देना ही पड़ेगा। ये है कलयुग। सतयुग त्रेता युग में जब वहां के माली पौधे लगाते होंगे, तो ये नहीं सोचते होंगे कि ये फूल देंगे कल की नहीं देंगे। लगाया है, लगा के छोड़ दिया, अपने आप उसका काम हो रहा होता है प्रेजेंट में जो होना होता है। द्वापर में भी लगाया, पता है कि क्योंकि पवित्रता है द्वापर में ठीक ठाक प्रकृति की, तो उसमें भी इतना नहीं आगे का सोचते। आज तो इंसान, तुम नहीं खिलोगे तो तुमको मैं उसमें वो भी डालूंगा, क्या बोलते हैं उसको, खाद भी डालूंगा, फिर और केमिकल भी डालूंगा, तुम खिलोगे कैसे नहीं। हमें तो चाहिए तुमसे, हमें तो चाहिए तुमसे रिजल्ट। कितना भार डाल देते हैं हम। ये तो एक पौधे की बात है, लेकिन रिश्तों में भी देखो, हम तुम्हें, तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, एक दिन तो तुम मेरे लिए कुछ करोगे। कल के लिए जी रहे, वर्तमान में नहीं देख रहे, वर्तमान नहीं जी रहे। तो संतुष्ट रहना, ड्रामा से उपराम रहना, माना पार्ट को प्ले करना, लेकिन पार्ट के प्रभाव में नहीं आना। और दूसरों के पार्ट को देखते हुए भी उनको जज ना करना, साक्षी होकर देखना और उनके पार्ट को स्वीकार करना। जो ये करेगा उसका व्यर्थ नहीं चलेगा, ये ऐसा क्यों करता, ये वैसा क्यों करता,